बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मुहब्बत का एक ताकतवर अमल है, ताकतवर वजीफ़ा है, जिस अमल को हमारे बुज़ुर्ग मुहब्बत का मुतबर्रक अमल कहा करते थे। इसको मुहब्बत का मुतबर्रक अमल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ़कत जायज़ मकसद को अपने सामने रख कर इस वजीफ़ा को पढ़ा जाता है, मुकम्मल किया जाता है, और इसके मुकम्मल होते ही आपका महबूब आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है और वो हर वक्त इस ख्वाहिश में रहता है कि आपके साथ मोहब्बत करे, मोहब्बत का इजहार करे, अपना तमाम वक्त आपके साथ गुजारे, आपके पास रहे। वो दुनिया के जिस कोने में भी है, आपसे जितना दूर भी है, उड़ के आपके पास पहुंच जाए और ऐसी कोई रुकावट रास्ते में ना रहे कि वो आपसे दूर हो। मेरे अजीज़ों, ये वजीफ़ा एक ऐसी बहन ने ज़रूर किया है जो अपने महबूब से शदीद तरीन मोहब्बत करती थी और उसका महबूब भी उससे शदीद तरीन मोहब्बत करता था, लेकिन लड़की के अपने घर वाले और लड़के के अपने घर वाले आपस में इख्तलाफात की वजह से किसी सूरत उनका निकाह करवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने उस बहन को समझाया कि आप इस वजीफ़ा को इस नीयत के साथ और इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि आपके घर वाले और आपके महबूब के घर वाले आपस में मोहब्बत करने लगें और ख़ुद आपकी शादी करवाने के लिए तैयार हों। यहाँ पर एक इंतहाई अफसोस की बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, और बिलखसूस ऐसे बहन भाई जो किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं और कुछ ऐसी रुकावटों की वजह से उनकी मोहब्बत पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाती, जो बहुत ही अजीब सी रुकावटें हैं। जैसे कि एक भाई ने राब्ता किया कि वो अपने सगे चचा की बेटी से मोहब्बत करते हैं। वो माली तौर पर मुस्तहकम हैं, उनके चचा भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उनकी वालिदा और उनकी चची का आपस में इख्तलाफ है, जिसकी वजह से वो आपस में निकाह नहीं कर पाते। और अब उनके चचा की बेटी की शादी किसी और शख्स के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ होने जा रही है जिसे उनकी चची पसंद करती हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने कहा कि मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के लिए जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जब आपकी आपस में रिश्तेदारी है तो आप बच्चों की मोहब्बत को अपनी आपस की नाराज़गी पर कुर्बान हरगिज़ मत करें, बल्कि आपस में रिश्तेदारी को मज़बूत करें। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और इस तरह की रुकावटें सामने हैं, तो जब आप वालिदैन बने और आपके बच्चों पर ये वक्त आए तो उनकी बात सुने, उनकी मोहब्बत को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। मेरे अज़ीज़ों, इस वजीफ़ा को जब आप पढ़ेंगे तो आपका महबूब ख़ुद आपसे पसंद की शादी करना चाहेगा। अगर महबूब के घर वाले या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी शख्स आपकी मोहब्बत के ख़िलाफ़ है तो वह आपके हक़ में हो जाएगा। इस वजीफ़ा को करने के लिए आपने किसी भी एक नमाज के बाद जहाँ पे नमाज़ पढ़ी है वहाँ से आपने उठना है, और इसके बाद कोशिश करें कि अपने घर में बसूरत दीगर कहीं भी खामोशी वाली जगह पे, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, हल्का हल्का अंधेरा हो और कोई भी आपसे गुफ्तगू ना करे, आपने महबूब के तसव्वुरात के साथ बैठ जाना है। कोशिश करें कि अपना चेहरा महबूब के घर की तरफ कर लें। अगर महबूब के घर की तरफ मालूम नहीं है तो फिर किबला रुख हो के बैठ जाएं। इसके बाद थोड़ी देर खामोशी से बैठें। उन तमाम लोगों का तसव्वुर करें जिनके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिनकी तरफ से आप चाहते हैं कि वो ख़ुद आपसे मोहब्बत करें, ख़ुद आपकी शादी, आपका निकाह करवाएं। इसी तरह आप अपने महबूब का तसव्वुर भी कर लें। इसके बाद आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर आप 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोहरा लें, और इसके बाद इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करें। अल हुब्बल शदीद अल आशिकल अबदी, अल हुब्बल शदीद अल आशिकल अबदी। इस वजीफ़े को आपने लाजमन 270 मरतबा पढ़ना है और आखिर में दोबारा से 1 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर आपने हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर अपने जायज़ मकसद की तकमील के लिए दुआ करनी है
اور اس وظیفہ کو لازماً 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اس وظیفہ کو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد یعنی 7 دن کے بعد آپ کم از کم 3 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا کھانے کے برابر رقم یا حسب استطاعت جتنی بھی رقم آپ سے ممکن ہو آپ خیرات کریں۔ انشاءاللہ العزیز بہترین فوائد ملیں گے۔ جب آپ کا محبوب آپ سے رابطہ کرے تو جلد از جلد نکاح کی طرف جائیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔